पेपर स्लिप्स पे आए हुए सवालात के जवाबात हम डॉक्टर साहब से लेंगे। पहला सवाल भाई तुषार दीक्षित का है। आप पूछते हैं कि आपने तो अपने भाषण में ईमान के पिलर्स के बारे में बताया, क्या इसी तरह इस्लाम के पिलर्स के बारे में कुछ है जो हिंदू धर्म से समानताएं रखती हैं? भाई तुषार का सवाल था कि मैंने तकरीर में इस्लाम में जो ईमान के अरकान हैं और हिंदू धर्म में इन दोनों के बीच यकसानियत है उसका जिक्र किया। क्या हिंदू धर्म और इस्लाम के अरकान में यकसानियत है कोई? जैसे मैंने तकरीर में फरमाया था कि सारी यकसानियत का जिक्र करने का वक्त नहीं था, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं इस्लाम में जो पिलर्स है, इस्लाम में जो अरकान हैं और हिंदू धर्म में यकसानियत काफी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 1 हदीस नंबर 8 में इस्लाम 5 अरकान पे मबनी है। इस्लाम के 5 अरकान है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद के बारे में। नंबर 2 सलाह। नंबर 3 ज़कात। नंबर 4 सौम और नंबर 5 हज। पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूं मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है, हमें बुत परस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए, और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा रुकन इस्लाम का है अकीमुस सलाह, टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह की तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नुती रब्बी की वस्जुदी वरक़ई मर्रा यकीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8 और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा जमीन पे लेट जाता है, सारा बदन जमीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को। माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम सोना से ज्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएंगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ
जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे. The wealth does not circulate only amongst the rich. और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है. जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है. खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है. पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो. चौथा अरकान सोम. हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोजा रखना चाहिए. खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से लेके मगरिब तक और पूरे रमजान के महीने तक. और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183 में, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. रोजा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो. रोजा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने. आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर. अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं. रोजे रखने के कई फायदे हैं. अगर आप सही तरीके से रोजा रखें जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है पूरे महीने तक, एक कमरी महीने तक, तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है. और रोजे में रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है. अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के अब सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको. अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के. रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे हैं. एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 24 में लिखा है आप रोजा रखो एक महीने तक. बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में. जब आप पढ़ते मनुस्मृति उसमें जिक्र आता है रोजे का पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी. पांचवा रुकन इस्लाम का पांचवा रुकन है हज. हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में. और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफेद कपड़े बिना सिलाए हुए. आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फकीर है. सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का. और कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में,
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबा व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा या फकीर, सफेद या काला, पीला या घिउआ। अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे। और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है। एक जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 3, पाठ नंबर 29 में, मंत्रा नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेस पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है। इलेस पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेस पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेस पद है नभा पृथ्वी में। नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेस पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में, पाठ नंबर 29, मंत्रा नंबर 11 में, हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा, नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेस पद आया, नभा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में, वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत।